ये मेरा जनकपुर गांव है और यहाँ पे आपको सुकून देखने को बहुत मिलेगा। जैसे आप खुद ही देख लो, लड़कियां यहाँ से वहां दौड़ रही है और खेल रही है। फिर ये गाय की आवाज जो शायद सुने हुए आपको अरसों हुआ हो। नदी की वो बहने की आवाज और वहां पे वो गाय का दूध निकालते हुए गांव के दूध देवता। पेड़ के नीचे बैठे हुए सरपंच और उनकी पंचवटी की गैंग। ये सब एक सुकून है मेरे लिए। अब कहानी मेरी है और मैं आया हूँ मेरे गांव जनकपुर में। सुकून मेरे गांव में है, लेकिन मेरे घर में आप खुद ही देख लो। नमस्ते जी, मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? पापा, मम्मी, देखो पापा आए हैं। अरे मेरा राजा बेटा, कैसा है? राजा पिता की बड़ी चिंता है, लेकिन खुद की रानी का ख्याल नहीं। ना कोई संदेश, ना कोई फोन। ऐसा क्यों? जो इंसान दिल में हो उसे कोई कैसे निकाल सकता है? तुमने मुझे याद किया और देखो, मैं आ गया ना। अच्छा जी, बड़ा याद किया और आ गए। ये सब छोड़ो, पहले बताओ माँ कहाँ है और कैसी है? होगी कहीं पे, मंदिर वंदिर में। ऐसा क्यों बोल रही हो? वो भी मुंह फुला के तुम। आप खुद ही देख लेना आपकी परम पूज्य माता जी को। आए तब ना वो। हे भगवान, आप और आपकी सासू माँ के अनसुने गाने और ताने पता नहीं कब खत्म होंगे। वो तो अब तुम्हारी बहू को ही पता कब खत्म होंगे। बता, शहर से आया तो क्या लाए मेरे लिए? माँ, क्या ही लाऊंगा। ये आपके लिए एक साड़ी और गुड्डू के लिए खिलौना लेके आया हूँ मैं। और मेरे लिए कुछ नहीं लाए? तुम्हारे लिए मैं कुछ खास लाया हूँ। जरा गैस करो क्या है वो। हाँ, बड़ा आया जोरू का गुलाम। लाया होगा कुछ सोने का नेकलेस या रिंग। फालतू खर्चा क्यों करता है उसके पीछे? माँ, चुप रहो, हर बार ऐसे बोलने का सही नहीं है। थोड़ा तो आप तमीज रखो। चलो, माँ की बात को छोड़ो, बताओ मैं क्या लाया हूँ। याद तो करते नहीं हो और तोहफा लेके आए हो। शहरी बाबू, आपके लक्षण कुछ बदल रहे हैं। अरे, ये शहरी बाबू आपके लिए ये लाया है। ये क्या? आईना? हाँ, जब भी तुमको लगे कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, इस आईने में खुद को देख लेना और याद करना कि इस आईने में जो चमक है वो सिर्फ मेरी है। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी बातें करो। थोड़ा घर पे भी ध्यान दो। हम गांव में कब तक रहेंगे? शहर ले चलो। खुद का घर होगा और गुड्डू का भी भविष्य अच्छा होगा। चुप कर बहू। हर बार जब देखो तब घर की बात करती है। क्या कमी है हमारे इस गांव में? और रही बात गुड्डू के भविष्य की, तो तुम्हारा गुड्डू कोई पढ़ लिख के प्रोफेसर नहीं बन जाएगा। माँ, तुम फिर से शुरू हो गई। मैं बात कर रहा हूँ ना। इज्जत करता है। दिवाली में घूमने तक के पैसे तो नहीं दिए और बड़ा इज्जत करता है। तू बात ही कर। काम तो तुझसे कुछ होता नहीं है। वो सप्तू को देख। उसकी माँ के लिए सोने के कंगन लाया है और उसकी माँ को रोज़ाना महीने के 5,000 देता है, और तू 500 भी नहीं देता। बस माँ जी, अब आप ज़्यादा ही कुछ बोल रही हो। एक तो वो अभी घर आए हैं और आपने अपना लेक्चर ही शुरू कर दिया। हाँ, तो इतना ही सरल जीवन चाहिए था तो घर की बात क्यों की तूने? गुड्डू के भविष्य की इतनी ही चिंता है तुझे तो खुद कमा और खुद गुड्डू को पढ़ा। पहले मेरे बेटे से शादी की और उसको शहर भेज दिया ताकि शहर में जाके रह सके। पापा, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? जब देखो तब पैसों को लेकर और दूसरों के घर में क्या चल रहा है वो देखकर आपस में झगड़ा करते हैं। ये लोग ऐसे तुलना क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे पापा इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हें खुश नहीं कर पाए और जो चीजें चाहिए वो तुम्हें नहीं दे सके। पर पापा, हर किसी को सब कुछ मिल जाए ये थोड़ी संभव है। आप दादी का बुरा मत मानना। वो अभी पैसों को लेकर ऐसा बहुत कर रही है। वो कुछ भी बोल रही है जब देखो तब। हाँ पापा, आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे इतना काबिल बनाओगे कि मैं आपके अधूरे सपने पूरे कर सकूं और आपको एक अच्छी सी लाइफ दे सकूं। हाँ पापा, प्रॉमिस करो मुझे आप। शाबाश। चलो अपने गांव में घूमते हैं बेटा।
गांव में घूमने क्या चला गया, मेरा घर ही पूरा घूम गया। देखिए। माँ जी, आप ज़रा मुझे हाथ देना कि डब्बा उतारना है। अरे, खुद से ही कर। तूने कौन सा इस घर को घर बनाया है? माँ, भूख लगी है, चलो खा लेते हैं कुछ। आज गुड्डू ने मुझे पूरा गांव घुमा दिया और मुझे भूख भी लग गई। क्या खाएगा? जा, तेरे चांद को पूछ, रूम में रो रही है। क्या हुआ रे? ऐसे चांद रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ? जल्दी बोलो तो। कुछ नहीं। माँ जी मुझे अनाप शनाप जब देखो तब बोलती रहती है और हर बार ताने मारती है कि उसके बाप के घर से तो कुछ देखा नहीं और यहाँ पे बेटी की जेब खा रही है। अरे ऐसा नहीं है। माँ जी अब जीवन में अकेले हैं और उनके पास कुछ है ही नहीं काम करने को। इसलिए वो गुस्से में रहते हैं और गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। उनकी बात का बुरा मत मानो। चलो बाहर शांति से साथ में बैठ के खाना खाते हैं। छी, ये क्या? सब्जी तो देखो पूरा पानी है। उसकी माँ ने सिर्फ पैसे उड़ाना सिखाया है, बोलना सिखाया है और बाकी काम तो कुछ आता जाता नहीं। माँ, खाना अच्छा है, आपको क्यों अच्छा नहीं लगा? हाँ हाँ, बोला चांद का चमचा। भूल गया अपनी माँ के हाथ का खाना। माँ, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो। इज्जत करता है। दिवाली में घूमने तक के पैसे तो नहीं दिए और बड़ा इज्जत करता है। माँ जी, आप हर बार पैसों को लेके ताने क्यों मारती हैं? आपने आपकी जवानी में कुछ किया होगा तो इतना पैसा पैसा क्यों कर रही है? खुद खुद तो कमाया नहीं, आपने तो कुछ किया नहीं और बापूजी ने दारू पीते रहे और पीते पीते ही भगवान से जुड़ गए। चुप कर। इतना ही अपने पति की साइड लेती है तो खुद कमा और खुद कमाना चालू कर। बैठ जा कोठे पे और कर धंधा और दे मुझे पैसे। एकदम चुप माँ। हाँ माँ, एकदम चुप। क्या बोल रहे हो? कुछ शर्म है आपको? इतना ही था पैसों का तो खुद कमा लेते आप, खुद बैठ जाती कोठे पे। आखिर वो भी किसी की बहू है, किसी की बेटी है और किसी की लड़की है। एक पैसों के लिए आप इतने घिर जाओगे, मुझे पता नहीं था। कितने गंदे सोच है आपके, छी। छोड़ो। उनके माँ बाप ने उनको पैसों की भाषा ही सिखाई है, ना कि परवरिश अच्छी की। जिस माँ ने बड़ा किया आज उससे ही गुस्से से बोल रहा है और ये नहीं नई नवेली दुल्हन के पीछे नौटंकी कर रहा है और उसके साथ मिलके एक माँ को धमका रहा है। माँ, आप जाके सो जाओ और तुम भी चुपचाप अपना काम करो। इसका सॉल्यूशन कल मैं खुद निकालूंगा। ये सारी झंझट पैसे की है ना। अब देखो कल मैं क्या करता हूँ। पापा, मुझे भी साथ ले चलना। मैं भी भगवान से पूछूंगा कि आपने मेरे पापा को सब काबिल बनाया तो पैसों के काबिल क्यों नहीं बनाया। हाँ, ऐसा मैं ज़रूर पूछूंगा उनसे। सुबह होते ही दोनों के रूम में एक चिट्ठी होती है। चिट्ठी में सब कुछ लिखा है कि मैं पैसों के काबिल न बन सका और मैंने मेरी माँ को भला बुरा कह दिया, इसके लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। दूसरी साइड ये जो मेरा चांद है उसको मैं अच्छी चमक नहीं दे सका, इसलिए मैं कहीं दूर जा रहा हूँ और मैं ये कदम उठा रहा हूँ। मेरे कदम अकेले नहीं है, मेरे साथ मेरे गुड्डू के भी कदम हैं। मैं जितना समझ सकता हूँ उससे कहीं ज़्यादा मुझको मेरा बेटा समझता है। माँ और बहू दोनों चिट्ठी पढ़ने के बाद यहाँ से वहाँ गांव में दौड़ रहे थे और ढूंढ रहे थे कि आखिर ये दोनों गए तो गए कहाँ, और ऐसा तो क्या किया दोनों ने। थक हार के दोनों घर पे आए और रोने लगे। फिर देखिए आप। सारी ही गलती मेरी है। पैसों की भूखी मैं और मेरे लड़के के प्रेम को ना समझ सकी और दोनों बेटों को खो दिया। पता नहीं कहाँ होंगे मेरे दोनों बेटे। अब क्या, जब थे तब तो कदर किया नहीं और अभी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो आप। जा रही हूँ मैं कोठे पे, खुद से धंधा करूँगी और आपको पैसे ला के दूँगी, फिर चाटना सारे पैसों को। नहीं बहू, मत जा, मुझे माफ़ कर दे।
हर कोई आगे बढ़ रहा है और मेरा परिवार ही पीछे रह गया। उसी के लिए मुझसे ये पैसों की लत लग गई और घर की लक्ष्मी तू है। मुझे तुझे खुश रखना चाहिए था और मैं तुझे डांट रही थी, ताने मार रही थी और तुझे ही रुला रही थी। मत जा, अब तू ही चली गई तो हमारे परिवार का क्या होगा? अगर ये गलती पहले से ही समझ आ जाती तो आज शायद मेरा गुड्डू और आपका बेटा हमारे साथ होते। अब कहाँ ढूंढूंगी उनको? मुझे दो लोग की लाश मिली है। एक 6-7 साल का लड़का है और एक 30-32 साल का कोई आदमी है। उनका आईडी यहाँ का था तो मैं यहाँ पर आया हूँ। आप जरा देख लीजिएगा। भगवान, नहीं चाहिए ये पैसा मुझे, बस मुझे मेरे दोनों बेटे लौटा दे। अब समझ आया कैसा होता है? बिना पैसे के रह सकते हो लेकिन बिना बेटों के? ये सब मैं जानबूझ के किया था माँ, ताकि आपको समाज में एक बेटे का महत्व समझा सकूं। पैसे की ज़रूरत होना ये मुझे पता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास ऐसा तो क्या है कि हम अमीर बन जाए। नहीं नहीं, बस बस, अब कुछ नहीं चाहिए। ना ये घर चाहिए और ना ही कोई गहना। मैंने आपको शहर भेजा था ताकि आप पैसे कमाओ और हम शहर जाके एक अच्छा भविष्य देखें और सुकून से रहें। माना कि सुकून चाहिए, लेकिन शहर की ज़िंदगी इतनी तेज़ी से भागती है कि क्या ही बोलूँ मैं। शहर में जो ज़िंदगी है वो गाड़ी की तरह 80 प्लस की स्पीड से भाग रही है माँ, और मैं ड्राइवर खुद 40 की स्पीड का हूँ। तो आप खुद ही सोचो कि हम कैसे मतलब रफ्तार को पकड़ेंगे अब। नहीं, बस बेटा, अब हमें कोई रफ्तार नहीं पकड़नी। साथ में रहेंगे और साथ में हंसेंगे। जैसे तैसे इस एक घर में चला लेंगे। घर बनता है एक बेटे से, एक बहू से और एक पोते से। बस माँ, यही आपको समझना है और हमें, कि परिवार साथ रहेगा तो वो अमीर खुद बन जाएगा। उसके संस्कार और स्वभाव दोनों उसमें दिख जाएंगे माँ। पापा, हम हंसते रहे और साथ में रहे तो हम वैसे भी अमीर हैं। हाँ, हम बहुत अमीर हैं पापा। बस एक वो दिन है और एक आज का दिन। मेरी माँ अब गांव में आराम से बैठती है और पेड़ की परछाई बनी रहती है। उनको वहाँ पे सुकून मिलता है और शांति मिलती है। वहाँ दूसरी बाजू हमारी धर्मपत्नी बैठ गए थे सिलाई मशीन लेके और चालू कर दिया कपड़े सिलने का काम। बस अब यही एक सबक के साथ एक बार फिर मैं निकल पड़ा था गांव से शहर। लेकिन इस बार गांव से शहर जाने का मेरा जो मकसद था वो सुकून नहीं था, वो था परिवार का सुख। गांव में मैंने परिवार को सुख तो दे दिया, बस अब यही सुख को मैं आगे बढ़ाऊंगा शहर में। आशा है कि मेरी कहानी आपके जैसी बिल्कुल ना हो, खास करके पैसों के मामले में। मिलते हैं अगली बार, लेकिन अगली बार जब मैं आऊँगा तो कुछ अलग तरीके से आऊँगा। चलो याद रखना और हंसते रहना।